उदाहरण 12 कहा क्या कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यानी आय कितना है रे बाबू? आय 9:7 और खर्च है कितना? खर्च है आपका 4:3 और प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपया बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहा क्या जी कि दो व्यक्ति के आय का अनुपात, सुनो, दो व्यक्ति के आय का अनुपात 9:7 है और उसके खर्च का अनुपात कितना है? 4:3 है और वो प्रति महीना 2000 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय ज्ञात करें। ठीक है, तो माना आय का अनुपात बराबर 9x और 7x परसेंट से खर्च का अनुपात 4x और 4y और 3y परसेंट से 9x माइनस 4y बराबर 2000। समीकरण 1 बनाता जल्दी और 7x माइनस 3y बराबर 2000। समीकरण इसको 7 से इसको 9 से, यानी समीकरण 1 को 7 से तथा 2 को 9 से गुना करने पर 9 सत्ते 63x 9 7 चौके 28y 7 दुगुनी 14000 7 9 63x 7 9 27 9 दुगुनी 18000 प्लस माइनस है तो प्लस है तो माइनस 1y बचा, इसमें माइनस 28 में 27 घटा, माइनस 1y 18000 में 14000 घटा, माइनस 4000, ये माइनस कट गया, y बराबर 4000। अब y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है जी? 9x माइनस 4y बराबर 2000। 9x 4y का मान 4000 बराबर 2000। 9x माइनस 4 चौके 16000 बराबर 2000। 9x 2000 प्लस 16000, 9x 16 2 18000, 9 दुगुनी 18, यानी x बराबर 2000, यानी x बराबर 2000 और y बराबर 4000। आंसर। थोड़ा वीडियो स्टॉप करना, तो खाली स्टॉप करो उसको।
अब ध्यान दो जी, क्वेश्चन आपसे उदाहरण वगैरह कहा क्या, पहले क्वेश्चन समझो कि दो व्यक्ति के आय का अनुपात 9:7 है, 9:7 है तथा खर्च का अनुपात 4:3 है। क्या बोला कि दो व्यक्ति के आय का अनुपात 9:7 है और खर्च का अनुपात 4:3 है। तो और वह प्रति माह 2000 रुपया बचाता है, प्रति माह 2000 रुपया बचाता, तो उसकी आप आय ज्ञात करें। तो सुनो रे बाबू, ध्यान दो। तो भैया प्रश्न से मान लो कि आय का अनुपात 9:7, खर्च का अनुपात कितना 4:3y। अब ध्यान दो, अगर आय में खर्च को घटाएंगे तभी तो बचत बचेगा। बचत करता है कितना 2000। फिर दूसरा व्यक्ति करता है क्या 7x - 3y, ये भी बचत करता है कितना 2000। विलोपन विधि से इसको बनाने का तरीका ये है, विलोपन विधि से इसको बनाने का तरीका ये है कि जो पहले वाला समीकरण में रहेगा उसको गुना दूसरा से करना है, और जो दूसरा वाला में रहेगा उसको गुना करना किससे, पहले वाला से। तो वही लिखे, समीकरण 1 को 7 से तथा 2 को 9 से गुना करने पर। फिर सुनो, पहला वाला को गुना किया किससे 1 से, सॉरी पहला वाले को गुना किया 2 से और दूसरा वाले को गुना किया किससे 1 से। अब गुना करो, अब 7 से सबको गुना होगा, 7 9 63, 7 चौको 28, 7 दूनी 14000। फिर चलो 9 7 63, 9 3 27, 9 दूनी 18, प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस, प्लस से तो माइनस 1 कट गया, -28 में 27 गया, -1y, -18 में 14 गया, कितना बचा -4। यह माइनस माइनस कट गया, 1 गुना y 1y बराबर 4000। यहाँ तक में कोई दिक्कत। फिर आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी, 9x - 4y बराबर 2000। 9x 4 y का मान कितना, हाँ तो माइनस माइनस कट गया तो कुछ नहीं ना बचा, एक बार नहीं, वो 4 तो 4, y का मान 4000 बराबर 2000। 9x 4 चौको 16000 बराबर 2000, 2000 तो 2000 माइनस तो इस पर प्लस 16 2 18000, 9 दूनी 18 ने x बराबर 2000। क्या कोई दिक्कत है। अब चलो बना तो उदाहरण 4, सॉरी उदाहरण 12 बना तो बाबू फटाफट। चलो अब हम लोग बनाएंगे किसको, उदाहरण 12 को। उदाहरण 12 बना तो भाई 2x प्लस, इसको भी खाली विलोपन विधि से हल करना है ना। चलो बना तो बाबू इसको जल्दी से, कल भी हमने इसको बनाने के लिए दिया था, इसको भी किससे। अब चलो बना रहे हैं इसको भी, ध्यान दो। इसको सिस्टम हमने ये बताया आपको कि पहला वाला जो मान रहेगा उसको गुना करेंगे किससे, समीकरण 2 से, और जो दूसरा वाला रहेगा उसको गुना करेंगे किससे, समीकरण 1 से। अब इसको लिखते हैं, समीकरण 1 को 4 से तथा 2 को 2 से गुना करने पर, गुना करने पर, गुना करने पर 4 2 चौको 8x प्लस 4 3 12y बराबर 8 चौको 32, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस से दोनों कट गया, बचा कितना बाबू यहाँ पर 18। तो क्या अतः समीकरण का हल है, नहीं, अतः चूंकि एक्स वाई बचा ही नहीं ना बाबू, कोलैप्स कर गया सब, अतः समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। फिर ध्यान दो, हमने आपको बनाया कैसे, पहले जो इसका रहेगा उसको समीकरण 2 से,
जो दूसरा वाला रहेगा उसको किससे, 1 से। तो गुना करो, ये 4 है तो तीनों ठो से गुना होगा, ये जो 2 है इसका नीचे सबसे गुना होगा। तो 2 चौके 8, 3 चौके 12 वाई, 8 चौको 32। फिर अब 2 चौको 8, 2 चौके 12, 7 दुगुनी 14, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस से दोनों कट गया। 32 में 14 घटा कितना बचा, 18। इसका मतलब क्या हो, कोलैप्स हो गया, ये इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है भाई, थोड़ा सा स्टॉप करना। हाँ चलो, तो अब इसको बनाते हैं जी। ए भाई इसको बना, तो इसके साथ कुछ नहीं तो 1, और इसके भी साथ कुछ नहीं तो क्या 1। इसको यानी इसको गुना किया किससे, समीकरण 1 से। इसको भी गुना किया किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से यानी समीकरण 1 को 1 से तथा 2 को 1 से गुना करने पर गुना करो तो बाबू, 1 गुना x, 1 x, 1 गुना y, 1 y बराबर 6 1 कम 6। 1 गुना x, 1 x, 1 गुना y, 1 y बराबर 2 तो 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 1 कट गया। 1 1 कितना y, 2 y, 6 में 2 घटा 4, क्या कुछ काटा पीटी होगा, हाँ 2 2 गुनी 4, y बराबर बचा कितना भाई 2। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस वाई बराबर 6, x y का मान 2 बराबर 6, x बराबर 6 प्लस है तो इस पर माइनस, x बराबर 6 में 2 घटा 4, यानी x बराबर 4, y बराबर 2, x बराबर 4, y बराबर 2। फिर समझो, हम लोग बनाते हैं। जैसे बाबू क्वेश्चन ऐसा था कि x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 को हल करें, तो हम लोगों ने ये जाना कि भाई इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है जी 1 है, इसके भी साथ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। और इसका विलोपन विधि कहता ये है कि भैया इसके आगे जो रहेगा उसको गुना करना किससे, समीकरण 2 से, और इसके आगे जो रहेगा उसको गुना करना किससे, समीकरण 1 से। अब गुना करो, 1 गुना x 1 x, 1 गुना y 1 y, 6 1 कम 6, 1 गुना x 1 x, 1 गुना y 1 y, 2 1 कम 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 1 कट गया। 1 1 कितना 2 y, 6 में 2 घटा 4, 2 2 गुनी 4, y बराबर 2। फिर सुन लो गुना कैसे किए, 1 गुना 1 1 x, 1 गुना y 1 y, 6 1 कम 6, 1 गुना x 1 x, 1 गुना y 1 y, 2 1 कम 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, 1 कट गया। 1 1 कितना 2 y, 6 में 2 घटा 4, 2 2 गुनी 4, y बराबर बचा कितना 2। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस वाई बराबर 6, x y का मान कितना 2 बराबर 6, x तो x, 6 तो 6, प्लस है तो अब इस पर माइनस, 6 में 2 घटा 4। फिर सुनो तो x y का मान कितना निकला है, देखो यहाँ पर y का मान निकला है 2 बराबर 6, ये 6 तो 6, प्लस है तो इस पर माइनस, 6 में 2 घटा 4। क्या दिक्कत है यहाँ तक का कोई किसी को भी?